नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए पदार्थ के गुण के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें प्रत्यक्षता के इम्पोर्टेंट प्रश्न लाया हूं। इसको फर्स्ट प्रश्न इसमें होगा, आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। किसके कारण आकार में बदलाव का शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा? प्रत्यक्ष स्थिति ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब आप एक काइल स्प्रिंग, क्या है, काइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं यानी दबाते हैं तो आप उस पर काम करते हैं, प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है। प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा क्या होगी? बढ़ जाएगी। सीजीएस प्रणाली में विकृति का इकाई, सीजीएस प्रणाली में विकृति का इकाई, विकृति कोई इकाई नहीं होता है। क्या होता है? विकृति कोई इकाई नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिना भंजन के पदार्थ की विकृत होने की योग्यता कहलाती है। क्या बिना भंजन के पदार्थ की विकृत होने की योग्यता कहलाती है? सुघट्यपन। सुघट्यपन क्या कहलाती है? सुघट्यपन। पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुओं का प्रत्यास्थपन गुणांक कितना है? कितना है? 1। नेक्स्ट है, एक प्लास्टिक पेपर स्याही कैसे सोखता है? ब्लास्टिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है? कोशिका कैपिलरी क्रिया द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट। एक द्रव की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इनके कणों का आकर्षण इसका संभव क्षेत्र न्यूनतम करता है। इस परिघटना को कहते हैं पृष्ठ तनाव। क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट। जल की गिरती हुई बूंद किस गुणधर्म के कारण गोलाकार होती है? जो जल की बूंद गिरती है किसके कारण गोलाकार होते हैं? जल की पृष्ठीय तनन के कारण। ठीक, नेक्स्ट। एक टैंक को एक समान क्षैतिज त्वरण से द्रव आंशिक रूप से भरा जाता है। एक टैंक में द्रव की सतह होगी, क्या होगी? द्रव की सतह गति की दिशा में गिरता है और टैंक पीछे की ओर उठता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदर्श तरल पदार्थ घर्षण रहित और असंपीडीय होती है। ठीक है, नेक्स्ट। जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कार्क और कील को रखा जाता है, क्या है? बीकर में कार्क और कील रखा जाता है तो कार्क तैरता है जबकि कील डूब जाता है। इसके पीछे कारण क्या है? लोहे की कील का घनत्व पानी की घनत्व से अधिक होता है। क्या है? घनत्व अधिक होता है। किसका है? लोहे की कील का। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्प्लावकता सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? उत्प्लावकता सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में है। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय वैज्ञानिक को दिया जाता है आर्किमिडीज। किसको? आर्किमिडीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कारक किसी दिए गए द्रव में वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल के परिणाम पर निर्भर करता है? कौन सा कारक दिए गए द्रव में वस्तु के कार्यरत उत्प्लावन बल पर परिणाम निर्भर करता है? तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु का आकार। तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु का आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्लावन का केंद्र हमेशा होता है विपरीत द्रव के आयतन के केंद्र के समानुपाती होता है। ठीक है, किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तु पानी में तैरता है? आर्किमिडीज सिद्धांत पे। किस सिद्धांत पे? आर्किमिडीज सिद्धांत पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है, तब यह पिंड विस्थापित द्रव के भार के बराबर उत्क्षेप्य बल का अनुभव करता है। इसे किस सिद्धांत पर के रूप में जाना जाता है? किस सिद्धांत के रूप में? आर्किमिडीज सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? उत्प्लावन। क्या कहलाता है? उत्प्लावन। जहाजों की गति में वृद्धि, किसमें? जहाजों की गति में वृद्धि किस पर आधारित है? आर्किमिडीज सिद्धांत पे। किस पर? आर्किमिडीज सिद्धांत पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपरी प्ररोध और भार विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। कहाँ पर होते हैं? विपरीत दिशा में। कौन? ऊपरी प्ररोध और भार। किसी वस्तु के तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं? किसी वस्तु के तरल पदार्थ पर रखे जाने पर उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव क्या कहते हैं?
बायटन फोर्स करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल का दूसरा नाम। किस पे डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन का दूसरा नाम? उत्क्षेप। क्या? उत्क्षेप। नेक्स्ट है, यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं, गिलास है पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं, बर्फ पूरी तरह गल जाता है तो क्या होगा? जल पूर्ववत रहेगा। क्या? जल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब जितना था उतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु डूबती है, कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप वस्तु के भार से कम होगा। क्या होगा? उत्क्षेप क्या होगा? वस्तु के भार से कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं विपरीत दिशाओं में। उत्क्षेप बल और भार कहाँ कार्य करते हैं? विपरीत दिशाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तरल के लंबवत कार्य करने वाले बल क्या कहलाते हैं? किसी तरह के लंबवत कार्य करने वाले बल का क्या कहलाते हैं? उत्क्षेप। क्या कहलाते हैं? उत्क्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है, वस्तु को पानी में डुबाया तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है, इस बल को क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल। नेक्स्ट है, यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उत्क्षेप्य बल होगा वस्तु के भार के बराबर होगा। यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उत्क्षेप्य बल वस्तु के भार के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक पिंड को किसी तरल में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबोया जाता है, पूरी तरह आंशिक रूप से डुबाया जाता है, तब उसमें ऊर्ध्वाधर दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है जो उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह किस नियम द्वारा स्पष्ट करता है? आर्किमिडीज सिद्धांत पे। किस पे? आर्किमिडीज सिद्धांत पे। नेक्स्ट है, उत्प्लावन बल का परिणाम, उत्प्लावन बल का परिमाण क्या है? परिमाण तरल के घनत्व के पर निर्भर करता है। परिमाण कहाँ निर्भर करता है? तरल के घनत्व पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्लावन बल का परिमाण द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दबाव को बल एवं क्षेत्रफल से मापा जाता है। किससे मापा जाता है दबाव को? बल और क्षेत्रफल से। नेक्स्ट है, किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दबाव होगा अधिक। किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दबाव होगा अधिक। दबाव का विमीय सूत्र है ml - 1 T - 2। ठीक है, नेक्स्ट, दाब को प्रतिरोध प्रति इकाई क्षेत्रफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? प्रतिरोध प्रति इकाई क्षेत्रफल। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इससे दाब प्रति इकाई क्षेत्र कम हो जाता है। क्या होता है? प्रति इकाई क्षेत्र क्या होता है? कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई बढ़ती है, तरल पदार्थ द्वारा डाला गया दबाव क्या होगा? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई कम होती है, तरल द्वारा डाला गया दबाव क्या होता है? कम हो जाता है। गहराई कम होती है तो दबाव भी कम होता है, और गहराई बढ़ती है तो दबाव बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है। ठीक है, क्षेत्रफल में वृद्धि के द्वारा ठोस में द्वारा डाले गए दबाव की कमी होती है। थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दाब। थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दाब। नेक्स्ट है, दाब बराबर होता है उत्क्षेप्य बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर होता है उत्क्षेप बटे क्षेत्रफल। नेक्स्ट है, ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव होता है।
ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव क्या होता है? बाहर की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, जो कि प्रत्यास्थता है। एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव घनत्व के अनुपातिक होता है। एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव घनत्व के क्या होता है? आनुपातिक होता है। पानी का घनत्व क्या है? इसका पानी का घनत्व क्या है? पानी का घनत्व 1000 किलो प्रति घन मीटर, 1000 किलो प्रति घन मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है मास प्रति यूनिट वैल्यू क्या है? मास प्रति यूनिट वैल्यू क्या है? मास प्रति यूनिट वैल्यू क्या है? घनत्व है। ठीक है, नेक्स्ट है किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? क्या है? बादल आकाश में तैरते हैं निम्न घनत्व के कारण। किसके कारण? निम्न घनत्व के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व, बर्फ क्या करता है? पानी पर तैरता है क्योंकि इसका घनत्व क्या होता है? पानी से कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? प्रणोद प्रति एकक क्षेत्रफल। क्या है? प्रणोद प्रति एकक क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पदार्थ के घनत्व को के रूप में परिभाषित किया जाता है द्रव्यमान प्रति इकाई के रूप में। किसके रूप में? द्रव्यमान प्रति इकाई के रूप में। एक पदार्थ के घनत्व को द्रव्यमान प्रति इकाई के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पानी का घनत्व क्या होता है? अधिकतम होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन घनत्व किसका अनुपात है? घनत्व द्रव्यमान और आयतन का अनुपात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है? किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है? लोहे के कील और आदि चीज़ों जो भारी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सापेक्ष घनत्व पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। सापेक्ष घनत्व क्या होता है? पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। किसी पदार्थ का सापेक्ष घनत्व क्या है? पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा गैस में होती है। किसमें होती है? गैस में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन वह स्थिति जिसमें अणुवीय आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होते हैं। ठोस, ठोस में क्या है? आणविक आकर्षण अधिक होते हैं। ठीक है, दृढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस अणुगति सिद्धांत के अनुसार परम शून्य तापमान की प्राप्ति तभी होती है। परम शून्य तापमान की प्राप्ति कब होगी? अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो। क्या हो? जब अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो। नेक्स्ट है यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण की दर घटेगी। जलवाष्प की मात्रा अधिक है तो क्या? वाष्पीकरण की मात्रा घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तुतः किसी गैस द्वारा पात्र के दीवार पर लगाया गया बल गैसों के अणुओं के दीवार से टकराने के कारण उनके संवेग परिवर्तन हुआ। संवेग में क्या होगा? परिवर्तन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान परिवर्तित नहीं होता है। क्या? तापमान क्या होता है? परिवर्तित नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये था लास्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर वीडियो में कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत हो या टाइपिंग हो या तो गलत लिखा गया कुछ भी दिक्कत हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है।